हमने समझा था कि कैसे कैसे जगह पे पैसे डाल के आप पैसे बना सकते हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरह से किस एसेट एलोकेशंस में पैसे बनते हैं और क्यों और इस तरह के पैसे बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल, हम सबको मालूम है कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा बनता है। और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है टॉप इन्वेस्टमेंट के, जिसे कहते हैं लार्ज कैप फंड। ये लार्ज कैप फंड क्या है? लार्ज कैप फंड के अंदर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में जाता है, जिन कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर होता है। और ये कंपनी का एवरेज रिटर्न 10 से लेके 12% तक का बनता है। तो इस एसेट क्लास में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 10 से 12% का रिटर्न आने वाले 5 सालों में बना के देती है। ये एक ऐसी एसेट क्लास है कि जहाँ पे पैसा सिक्योरली आपका ग्रो होता ही रहता है। इसमें सभी बड़े नाम ब्रांड्स आ जाते हैं, रिलायंस हो या टीसीएस हो या अदानी एंटरप्राइज हो या टाटा का टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या विप्रो हो या आईसीआईसी बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, ये सभी चीज़ें इसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है मिड कैप। मिड कैप टॉप 100 के नीचे की कैटेगरी है और यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 30 से 40,000 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तक की कंपनी। इस पे भी जो रिटर्न्स बनते हैं वो 12% से लेके 14% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ऑफ 7 years प्लस। ये कंपनियां मिड साइज की हैं, ये बड़े ग्रोथ होने की बाकी हैं, इनके अंदर भी मल्टीफोल्ड ग्रोथ होता है मगर इनका एवरेज रिटर्न 12 से 14% की रेंज में होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनी यानी 5,000 करोड़ के मार्केट कैप से लेके ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ तक के मार्केट कैप की कंपनीज आती है। इनके अंदर भी रिटर्न्स 13% से लेके 15% तक के लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। और इसके अंदर भी अगर आप 9 years ड्यूरेशन में रहते हैं तो ये कंपनियां भी आपको अच्छी क्वालिटी, इस फंड के अंदर ये कंपनियां आपको 13 से 15% रिटर्न्स देती हैं। इसके बाद आता है माइक्रो कैप या एसएमई कंपनीज, जिनका मार्केट कैप बिलो 1,000 करोड़ है, जिसके अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल है पैसे बनाने का। इसके अंदर रिटर्न्स आप 14 से 16% तक का भी एज्यूम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप 10 years खड़े रहते हैं, क्योंकि ये कंपनियां बहुत छोटी हैं। अगर 1,000 करोड़ की कंपनी है तो ये आने वाले सालों में 10,000 करोड़ की बनती है, 50,000 करोड़ की बनती है, तो आपका पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ उतना बड़ा हो जाता है और रिटर्न्स भी उतने बड़े बन जाते हैं। इसके बाद आती है एसएमई इंटरप्राइज, जो अभी अनलिस्टेड नहीं हुई है, जिनका लिस्टिंग बाकी है। ये अनलिस्टेड सेगमेंट में ये भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है वेल्थ क्रिएशन करने का। इनके अंदर भी अगर आप 15 से लेके 18% तक का रिटर्न्स फ्यूचर के लिए एज्यूम कर सकते हैं। एसएमई इंटरप्राइज के अनलिस्टेड के एआईएफ फंड्स भी आते हैं, जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू एआईएफ। ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाएंगी म्यूचुअल फंड के अंदर, मगर अनलिस्टेड अगर ट्रैप में जाना है, अनलिस्टेड के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है प्रॉफिटेबल एसएमई के अंदर, तो आपको एआईएफ थ्रू रूट से मिल सकता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर में आप लिंक कर सकते हैं और आपको पूरी डिटेल्स में एआईएफ के बारे में मिल जाएगी पूरी जानकारी। इसके बाद आता है एसएमई सीड्स फंडिंग। यहाँ पे एसएमई स्टार्टिंग हुई है, 100-200 करोड़ की कंपनी है जो 1,000 करोड़ में कन्वर्ट होने वाली है और जो 2-3 साल के अंदर लिस्टिंग होने वाली है। अभी उनका शेयर का कोई प्लानिंग भी नहीं है लिस्टिंग का, मगर इस ड्यूरेशन में अगर आप जाते हैं तो ये कंपनियां आपको 17% से लेके 22% तक का रिटर्न्स भी जनरेट कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही हाई पोटेंशियल है नेक्स्ट 5 years के अंदर पैसा बनाने के लिए। 5 से 7 years के लिए ये भी कंपनियां अच्छा पैसा बना सकती हैं। इसके बाद आता है स्टार्टअप सीड फंडिंग। ये कंपनियां बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज के साथ मार्केट में डिस्ट्रप्शन करने वाली है। जैसे पेटीएम एक समय में वो भी एक स्टार्टअप था जिसने मार्केट के अंदर एक डिस्ट्रप्शन किया। जोमेटो, उसकी वैल्यूएशन एक समय में बहुत ही पीनट्स थी और आज वो 2 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। दिस इज ऑल द स्टार्टअप। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो आजकल आपकी लाइफ के अंदर, आपके आजू बाजू, आपके स्मार्टफोन के अंदर आ रहे हैं और जो मार्केट का डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप में अंदर अगर आप सीड फंडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका रिटर्न
20% से लेके 25% तक भी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स के अंदर। अगर आपको डिटेल में जानना है कि स्टार्टअप सीड फंडिंग्स कैसे होती है, किस तरह के AIF है, ये AIF के किस रूट्स के आप जा सकते हैं, तो उसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, IPV AIF स्टार्टअप फंड, उसके अंदर आप जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उसको देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कैसे फंड उसके अंदर पैसा बनाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।